अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ फ्रिज की डीप क्लीनिंग। फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने के लिए हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम डीप क्लीनिंग फ्रिज की कर सकते हैं और किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ बन जाते हैं, इन पहाड़ों को मिनटों में किस तरह से पिघला सकते हैं। फ्रिज में एक अजीब सी स्मेल हो जाती है, फफूंदियाँ लग जाती हैं, पीले निशान पड़ जाते हैं। इनको क्लीन करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसके लिए मैं हल लेकर आई हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रिज की रबर की हम किस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं, इसकी किस तरह से केयर कर सकते हैं। फ्रिज की रबर अकड़ जाती है जिसकी वजह से कूलिंग का मसला होने लगता है फ्रिज में, उस रबर को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। फ्रीज़र की बर्फ़ हटाने के लिए ये एक टूल हमें फ्रिज के साथ ही मिलता है। जिन चीज़ों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो छुरी और कांटा है। फ्रिज में चाहे कितना ही पहाड़ क्यों ना बना हुआ हो बर्फ़ का, हमें छुरी और कांटे से उसको नहीं खुरचना चाहिए। बड़ा ही फ्रिज का मसला बन जाता है, लीकेज का मसला बन जाता है, फ्रिज ख़राब हो जाते हैं, गैस निकल जाती है। तो कभी भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट ना यूज़ करें। बहुत नीड हो तो सिर्फ ये प्लास्टिक का जो स्क्रैपर है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर फ्रिज में बर्फ़ का पहाड़ बना हुआ है तो उसको फ़ौरन से किस तरह से मेल्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी एक टिप आपके साथ शेयर कर दूंगी। फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने से पहले मैंने फ्रिज को खाली कर लिया था, इसकी जालियाँ निकाल दूंगी। फ्रिज को भी अनप्लग कर दिया था। आप देख रहे होंगे कि मेरा फ्रिज इतना ज़्यादा गंदा नहीं है क्योंकि मैं इसकी क्लीनिंग करती ही रहती हूँ। जब फ्रिज में सामान कम हो जाता है ना तो मैं किसी भी साफ़ कपड़े से इसको क्लीन कर देती हूँ, तो इससे ज़्यादा गंदा मेरा फ्रिज होता ही नहीं है। फ्रिज की क्लीनिंग मैं इस तरह से स्टार्ट करूँगी कि सबसे पहले मैं फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट होता है उसकी, फिर मैं करूँगी बर्फ़ वाले पार्ट की यानी फ्रीज़र की क्लीनिंग। क्योंकि जब तक नीचे की क्लीनिंग हो रही होगी तो बर्फ़ ऊपर से मेल्ट हो जाएगी और फिर हमें इस तरह से आसानी रहेगी। फ्रिज की क्लीनिंग कभी भी बर्फ़ वाले पार्ट से स्टार्ट ना करें। यहाँ मैं एक सॉल्यूशन बना रही हूँ। बॉटल में मैंने 1 कप पानी ले लिया है, 2 टेबल स्पून विनेगर डाल लूँगी और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम डिश वॉश लिक्विड डाल देंगे। अच्छी तरह से शेक कर लेंगे। ये स्प्रे बॉटल बना ली है मैंने। फ्रिज में चाहे कितने ही दाग, फफूंदियाँ और बदबू बसी हुई होगी ना, बिल्कुल इससे क्लीन हो जाएगी, स्पार्क करेगा आपका फ्रिज। एक टब में साफ़ पानी ले लिया है। अब सबसे पहले मैंने क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं स्टार्ट की है, सबसे पहले स्प्रे करूँगी पूरे फ्रिज में। वो इसलिए कि जो निशान वगैरह हैं फ्रिज के अंदर, चीज़ें गिर जाती हैं, चिपक जाते हैं, उनके स्टेन्स लग जाते हैं, वो फूल जाएँ और जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो फिर एक साफ़ सुथरा टॉवल लेके इसको गीला कर लूँगी निचोड़ के। अब इसकी क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँगी मैं। पूरे फ्रिज को 2-3 दफ़ा गीला कर करके इस कपड़े से साफ़ कर लूँगी। तो जो विनेगर और डिश वॉश हमने किया था ना स्प्रे, उससे जो मैल था ना वो फूल गया और जो स्मेल थी वो ख़त्म हो जाएगी। पीले निशान फ़ौरन से ख़त्म हो जाते हैं। आप ये देखें, पहले फ्रिज येलोइश हो रहा था, अब कितनी अच्छी सी शाइन और चमक, साफ़ सुथरा हो गया है बिल्कुल फ्रिज। सिरके की क्वांटिटी कम ही रखिएगा, फिर सिरके की स्मेल आने लग जाती है फ्रिज में से। तो 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टेबल स्पून डिश वॉश लिक्विड डाल देंगे पानी के अंदर, 1 कप पानी के अंदर, और अच्छी तरह से इसको हल करके ये बेहतरीन हमारा क्लीनर बन जाएगा। और जो फ्रिज में बर्फ़ का पहाड़ बन जाता है ना, उसको ख़त्म करने के लिए अगर आप नमक डाल देंगे ना, अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ का पहाड़ है तो नमक 1 मुट्ठी आप स्प्रिंकल कर दें, उससे बर्फ़ थोड़ी देर में ही मेल्ट हो जाती है। या सिर्फ विनेगर को पानी में डालकर उसको अगर आप स्प्रे कर देंगी ना बर्फ़ के ऊपर, उससे भी थोड़ी ही देर में बर्फ़ का पहाड़ जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो बर्फ़ को जल्दी से पिघलाने की ये 2 टिप हैं, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी। मेरे फ्रिज में कम बर्फ़ थी तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं की। अब आ जाती है फ्रिज की रबर की क्लीनिंग की बारी। तो फ्रिज की रबर भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, इसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। स्प्रे कर देंगे और यूज़लेस ब्रश से इसकी क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि ब्रश जो है ना वो इसके अंदर तक चला जाएगा और अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाएगी। अक्सर फ्रिज की रबर अकड़ जाती है और उससे फिर कूलिंग का मसला होने लगता है, क्योंकि रबर में इलास्टिसिटी होती है जिससे फ्रिज को वो टाइट रखता है, कूलिंग ज़्यादा रहती है इससे। तो जब रबर अकड़ जाती है ना, उसको सॉफ्ट करने के लिए रबर के ऊपर जहाँ से अकड़ी हुई है वहाँ पर अगर आप गर्म पानी डाल देंगे ना तो रबर ठीक हो जाएगी। ये सर्दियों में ज़्यादा मसला होता है, गर्मियों में नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी फ्रिज की रबर के साथ ये मसला है तो आप इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। फ्रिज की बहुत अच्छी सी क्लीनिंग हो गई, शाइनिंग आ गई है फ्रिज के ऊपर, रबर भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। अब वो फ्रिज का जो ऊपर वाला पार्ट है फ्रीज़र,
उसको क्लीन करने की बारी आ गई है। बर्फ़ देखें खुद ब खुद गिर रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसके साथ कोई नमक कोई सिरका नहीं डाला है, ये ख़ुद ही मेल्ट हो रही है। तो थोड़ी ही देर छोड़ना होता है और फिर ये मेल्ट हो जाती है। अब ये बर्फ़ जमे और बच्चे ना मांगें तो फिर ऐसा हो सकता है क्या? बच्चों को स्नोमैन बनाना था तो उन्होंने ये बर्फ़ ले ली है। जो अब बर्फ़ जो मेल्ट हुई थी ना, उसको मैं प्लेट में भर के फेंक दूँगी और टॉवल से इसका जो पानी है वो सोख कर लूँगी। तो इस तरह से ये बर्फ़ और जो इसका पानी था ना वो भी ख़त्म हो जाएगा आसानी से। अगेन जो क्लीनर बनाया था स्प्रे वो कर दिया इसके ऊपर और गीला टॉवल करके 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से इसको वाइप ऑफ कर लिया मैंने। बहुत अच्छे से साफ़ हो गया सारा फ्रिज। जो इसकी स्मेल और निशान थे ना वो बिल्कुल रिमूव हो गए, स्पार्क करने लग गया है फ्रिज। तो ये थी सिंपल सी फ्रिज की डीप क्लीनिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रिज को मैंने स्टार्ट कर दिया है और इसकी भी सेटिंग कर दूंगी। स्टार्ट में फुल रखूंगी ताकि कूलिंग इसके अंदर हो जाए एक बार, फिर बाद में इसको हल्का कर देंगे, 3 पर कर देंगे। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।